जय करुणा सरकार। जय करौली सरकार। कहाँ से हैं और क्या नाम है? जी, हर हर महादेव। जय माता दी। हम लोग गुड़गांव से हैं। मेरा नाम लोहित यादव है और हम पिछले 2 साल से दरबार से जुड़े हुए हैं। हमारा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। जब से हमने पूरी प्रोसेस फॉलो करी है उसके बाद से थिंग्स हैव बीन गोइंग वेल। हमारे साथ काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे दूर हुए हैं दरबार आने के बाद। रोहित जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का रहता है कि दरबार आने से पहले जीवन में क्या चल रहा था, वो कौन सी ऐसी हलचल थी तो दरबार आपको लेकर आई? जी देखिए, ऐसा होता है कि बचपन से हम पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लाइफ में सब चल रहा होता है। बट उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें सही नहीं चलती है लाइफ में, राइट। एंड ऐसे ही सिमिलर कुछ सिनेरियो हमारे साथ भी था। बहुत सारे चैलेंजेस थे, मल्टीपल चैलेंजेस थे। जैसे मेरी सिस्टर का हमने जो पहले भी डिस्कस किया था कि उनको स्टडीज़ में बहुत चैलेंजेस थे। वो टॉप करती थी हर जगह, बट उसके बाद उसकी स्टडीज़ में ब्रेक आते थे और 2 साल 3 साल का ब्रेक उसकी स्टडीज़ में आ चुका है, टॉप करने के बाद भी, ट्वेल्थ में भी एंड देन ग्रेजुएशन में भी। और प्लस उसे हेलुसिनेशंस जो बोलते हैं, जैसे भूत प्रेत दिखना और वो सब ना, वो भी उसको थोड़ा चैलेंजेस थे। हेल्थ इश्यूज़ थे बहुत सारे। एंड सिमिलरली मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे और मुझे एक ऐसी बीमारी थी जो अनट्रीटेबल है, अनडाइग्नोजेबल डिजीज़ है ये। आप यूएस यूके कहीं चले जाए, वो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। सारे डॉक्टर जो बोलते थे वो बोलते थे आपको पूरी ज़िंदगी दवाई डालनी पड़ेगी। और दरबार आने के बाद से, जब से हमने पूरा प्रोसीजर किया, सब किया है, ओवरऑल हैप्पीनेस हमारी लाइफ में बढ़ी है। ये चीज़ें बाबा की कृपा से, जो चैलेंजेस थे वो कम हुए हैं, ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। जैसे मेरे आँखों का जो पिछले 8 महीने से मैंने दवाई नहीं डाली है, तो अगर मैं अभी किसी डॉक्टर के पास जाके बोलूँ कि ग्लूकोमा मुझे था या मुझे है, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लूकोमा था? जी 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 बिल्कुल। सो आई हैड ग्लूकोमा फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न। सो फ्रॉम माय बर्थ आई हैड ग्लूकोमा, और वो 2014 में अपीयर हुआ था। सो उससे मेरा प्रेशर वगैरह उस टाइम पे बहुत इंक्रीज़ हो गया था। आई वाज इन द जिम, मैं जिम कर रहा था, बेंच प्रेस कर रहा था, सडनली एकदम से मेरे को वो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और मैं सो नहीं पाया कई दिनों तक। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर सेड कि ये तो, अब मेरे आर्मी में जाने के काफ़ी गोल्स थे और वो सब थे, वो सब मेरे कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ ग्लूकोमा। बट अब आज मैं देखता हूँ तो आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ नाउ। हेल्दी इन द सेंस दैट ये जो फर्स्ट टाइम जब ये डायग्नोज हुआ था 2014 में था, उस समय एज क्या था? आई वॉज 22 बैक देन। 22 साल, 21-22 साल का था मैं, 22 का भी और नहीं हुआ ये था। था बाई बर्थ आपको? ये बाई बर्थ था। तो ये मेरी फैमिली में और किसी को नहीं है बट मुझे था। तो डॉक्टर ने बचपन से ही, जैसे आई डॉक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए भी दिखाते, तो वो बोलता था कि ग्लूकोमा के चांसेस है, होगा या नहीं होगा दैट दे डोंट नो, बट चांसेस है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शेप होती है आई की, उससे उनको पता चल जाता है। सो ये चैलेंज था। और आज अगर मैं डॉक्टर को जाके दिखाऊंगा, मेरा प्रेशर भी नॉर्मल है, दवाई भी मैं नहीं डालता, एंड सब कुछ सही चल रहा है। जब मेडिकल में जा रहे थे, जब चीज़ें देख रहे थे, डॉक्टर के पास जा रहे होंगे, आई सर्जन्स के पास जा रहे होंगे, उस समय क्या बताया था? क्या वो क्या बता रहे थे इस बारे में? उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया था, देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको एवरी 6 मंथ 30-40 हज़ार के टेस्ट रेगुलर कराते रहने पड़ेंगे, फील्ड टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन, वो सब, ब्रेन का, ब्रेन मैपिंग एंड ऑल दैट। सो वो कह रहे थे कि हर 6 महीने 7 महीने साल भर में तो मिनिमम आपको करना ही करना है, और पूरी लाइफ चलेगा ये जब तक आप जिंदा हो। और हो सकता है कि लेटर स्टेज पे लाइफ में 40-50-60 के एज में आपको ब्लाइंडनेस भी हो जाए, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ता जाता है, उसको अरेस्ट नहीं कर पाते, कम वो डिले कर सकते हैं हम बस उसको। तो वो चीज़ें अब नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट कब रिपोर्ट आई थी जब ये डायग्नोज हो गया कि हाँ, आप ग्लूकोमा नहीं है और आप ठीक है? जब हम गुरुजी से मिले थे, हमारा 9 हवन हो गए थे, ब्लैक मैजिक कट गया था, उसके बाद उन्होंने एक सेशन में हमें बुलाया था, और वीडियो, उस टाइम पे कोविड था तो ऑनलाइन हुआ था सब कुछ। ऑनलाइन ही गुरुजी ने 5 मिनट के अंदर, दरबार की कृपा से, हमारी ये प्रॉब्लम्स जितनी थी, ये जो आंखों का प्रॉब्लम था और सब था, वो दूर कर दिया। और उसके बाद से पिछले 8 महीने से मैंने दवाई नहीं डाली है, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे को दिन में 2 बार 3 बार डालनी पड़ती थी। तो 8 महीने अगर मैं जाके किसी डॉक्टर को बता दूं, वो तो नहीं मानेगा, मेडिकल साइंस फेल है यहाँ पे। 9 हवन करे, ब्लैक मैजिक, स्मृति चिकित्सा के बाद जी ऑनलाइन ट्रीटमेंट हुआ था? जी। उस समय यहाँ नहीं आए थे आप? हाँ जी, यहाँ आने की भी एक अच्छी स्टोरी है मेरे लिए। मैं यहाँ पे 3 महीने पहले आया था, मम्मी पापा उससे पहले आते रहते थे। बट जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मेरी लाइफ में दूसरा एक चेंज आया कि जैसे ही मैं दरबार में आया, 1 घंटे बाद मेरे को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आई, और उसके बाद से मेरी सैलरी भी डबल हो गई। सो माई सैलरी ऑल्सो गॉट डबल।
आफ्टर आई केम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आज हमने रुद्राभिषेक किया, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस, हमें बहुत अच्छा लगा। आप यूथ हैं और एक आईटी प्रोफेशनल कंपनी में है, क्या है वो भी मुझे बताएं थोड़ा सा। जी, सो मैं आई एम अ प्री सेल्स इंजीनियर फॉर अ बिग साइबर सिक्योरिटी फर्म बाय द नेम ऑफ Fortinet. So we deal in cyber security products with government, with large organizations और काफ़ी बड़ी MNC है ये। सो एसेंशियली अगर आप किसी भी यूथ से बात करेंगे तो उनका ना धर्म में, और स्पेशली हिंदू धर्म का तो बहुत, आप भी जानते हैं जब से सोशल मीडिया भी आई है तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बिलीव भी नहीं करते हैं। बट यहाँ आने के बाद अगर आप देखोगे तो जो धर्म का एक्चुअल डेफिनेशन है, अगर कोई ढंग से पढ़े तो वो सनातन धर्म ही है, जो सारे लिविंग बींग्स के लिए, सबके लिए है, और यहाँ पे आके वो आपको फील होता है। जब पिताजी, जब फादर आपके सोच रहे थे, क्योंकि आपकी बीमारी तो उनके जहन में नहीं थी, क्योंकि मेडिकल ने तो बोल दिया था, साइंस ने बोल चुकी थी कि आप कभी ठीक नहीं होंगे, रीज़न कुछ और था, जीवन में कुछ और चल रहा था जिसकी वजह से आप थे। उस समय इनके बारे में कभी विचार आ रहा था, ऐसी चीज़ें आ रही थी कि इनका क्या होगा, या दरबार में जब जुड़ रहे थे तो क्या चल रहा था आपके माइंड में, क्या चल रहा था? नहीं, जब जब हम दरबार से जुड़ गए उसके बाद तो बहुत सी समस्याएं जैसे हल हो गई थी। तो जब हमारा नो हन हो गया था और ब्लैक मैजिक ऑनलाइन हो गया था और फिर इसके बाद ट्रीटमेंट लिया, तो उसके बाद हमें तो महसूस हो गया था कि ये जो हमारी समस्याएं हैं वो अब रह नहीं पाएगी। तो उसके लिए जब फाइनली जब ये जो ट्रीटमेंट हुआ था तब हमने सोच लिया था कि इनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। और गुरुजी ने तो जब ऑनलाइन ट्रीटमेंट किया तो देख के ही बता दिया, बोला तुम्हारा दूरबीन जैसा है क्या, तो बोला है ये। और फिर उन्होंने उस टाइम उस सेशन में इन्हीं पे प्रक्रिया हुई थी, और वो मेरे पास ये गुड़गांव से गए हुए थे अगरतला, वहाँ दवाई दुई लेकर आ गए थे। डे वन हमें थोड़ा थोड़ा सा संशय था कि यार दवाई डाल रहे, ही वॉज इन टोटल बिलीव, उसने दवाई रख दी, वो दवाई अभी भी मेरे पास ही है। जब इस दरबार में आते हैं, क्योंकि क्या है कि मेडिकल साइंस में तो बहुत से चैलेंजेस दिए जाते हैं और कई बार चीज़ें, दरबार में प्रक्रिया क्या लगती है, देखकर क्या लगता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? सी, अगर हम देखें ना इसको तो ये बहुत साइंटिफिक है। साइंटिफिक इन द सेंस कि ये वाक सिद्धि का मुझे लगता है कि दरबार है। जो आप बोलते हो या बिलीव करते हो, सोचते हो, जो आपके भाव होते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपने संकल्प, जैसे गुरुजी बोलते हैं संकल्प की शक्ति, आप देखो संकल्प की शक्ति है कि अगर आपने बोला उस प्रक्रिया के दौरान, आपने सारे प्रोसेस ढंग से फॉलो करी है, उसके बाद आप स्मृति चिकित्सा करने के बाद संकल्प करते हो, तो आपके जितने जो प्रॉब्लम है, अगर आपने सही संकल्प किया है, 110% जाएंगे, इमीडिएटली जाएंगे। ये तंत्र का एक उन्होंने बोला था कि पहचान है एक तंत्र की, कि इमीडिएटली जाता है। ऐसा नहीं कि आपने आज बोला और 10 दिन बाद इफेक्ट आ रहा है, नहीं, इट हैपन्स इमीडिएटली। और मेरे साथ ये हुआ है। मेरी नॉलेज में, टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं अकेला बंदा हूँ जिसका ग्लोकोमा ठीक हुआ है मॉडर्न साइंस में। मैं और किसी को नहीं जानता। लोग अंधे भी हो जाते हैं, मैं ऐसे पेशेंट से भी मिला हूँ जो लेटर स्टेज पे है और उनको स्पॉट्स दिखते हैं या ब्लाइंडनेस हो गई है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी भी आप मेडिकल डॉक्टर को, MBBS हो जाए, एम्स के बंदे को ले आओ, उसको आप दिखा दो कि ये डायग्नोज हो सकती है, नहीं हो सकती, ही विल स्ट्रेट अवे से कि ये नहीं हो सकती। अच्छा, जब फादर जब सर्च कर रहे थे, गूगल में भी सर्च करे होंगे चीज़ों को देखने के लिए, बहुत सी साइटों में गए होंगे, जब सर्च कर रहे थे उस समय क्या क्या थॉट प्रोसेस था, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन से अंधविश्वास में पड़ गए? नहीं, अंधविश्वास तो नहीं। देखिए, हमारा तो, हम हिंदू पैदा हुए हैं और हमारा तो बिलीफ है धर्म में। बट हाँ, ऐसा क्या होता है कि ऑनलाइन आप जाएंगे, यूट्यूब जाएंगे तो बहुत तरीके के बाबा आपको मिलेंगे, वो 10 चीज़ें बताए। कोई शनिदेव को पूजा करा रहा है और कोई कुछ करा रहा है, हनुमान जी से डायग्नोज करा रहा है, जो हनुमान जी का काम ही नहीं है। तो ये सारी बातें साइंटिफिकली, अगर आप गुरुजी के कोई भी लेक्चर सुनोगे या उनका कोई भी प्रवचन है वो सुनोगे, तो उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि ये जिस देवता का जो काम ही नहीं है, उससे आप वो रिक्वेस्ट करोगे, वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, भूत प्रेतों की मुक्ति हो गई या फिर आपके पूर्वजों की मुक्ति, जो बोलते हैं सबसे बड़ा काम है। और जो हमें लगता था कि जैसे लोग जाते, गया भी जाते हैं या फिर पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्राद्ध वगैरह भी करते हैं, बट वो नहीं होता है इन एक्चुअलिटी। यहाँ से आने के पहले पूर्वजों की मुक्ति में कितना विश्वास हुआ करता था? नहीं, वो जैसे क्या कि इस तरह की तो प्रक्रिया नहीं मालूम थी, लेकिन मेरा रुझान तो था। मैं इसके लिए गया भी गया हूँ
और वहाँ भी तर्पण करके आया था, ठीक है। अब जैसा पंडा बता रहे थे तो मान लिया, लेकिन यहाँ विश्वास हुआ है। नहीं तो जब गया जी गए थे तो क्या उस समय पूर्वज मुक्त नहीं हुए? अब वो हमें तो नहीं मालूम है कि हुए कि नहीं हुए, लेकिन यहाँ अब यकीन है कि यहाँ हो गए हैं, क्योंकि वो यहाँ का क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम्स एज इट इज रही ना, तो इसलिए लगा कि यहाँ भाई वहाँ नहीं गए हैं। अपने दरबार का क्या है, आपका आस्था और आपका भाव, ये दो मिलती है तो ये यथार्थ में परिवर्तित कर देता है, बाकी आपको नहीं है। जैसे हमारे पास मैंने अगर कम से कम भी नहीं तो जो भी ये प्रक्रिया हुई कि मैं 12 से 15 लाख रुपए जा चुके थे। हम बालाजी भी गए, बालाजी के दर्शन करते रूम में रेस्ट पे रुके हुए थे, तभी भी बेटी को एहसास हुआ, बोला तुरंत चलो यहाँ से। तो मतलब बेसिकली तो उन्हीं के लिए था, सर्च कर रहे थे, और बाकी तो होते होते ये हो ही गया है, और विश्वास तो यहाँ आके ही पूरा हुआ है हमारा। जब गुरुजी को पहली बार देखा तो कैसा लगा? गुरुजी को देखा तो उनको बड़ा सौम्य लगा, और उनका तो जो चेहरा है मुझे उनसे मिलता लगता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं उनसे ही बिल्कुल मिलता है, और बड़ी उनकी जो मुस्कान है, उनका आभा है, वो बड़ा शांति देता है और एक आशीर्वाद देता है। अच्छा, ग्लूकोमा के बारे में जब जब बेटे का कंफर्म हुआ कि अब नहीं है और ठीक हो गया, उस समय आपके एक्सपीरियंसेस क्या मैं बता नहीं सकती आपको। वेरी ग्लैड टू लव सी माई चाइल्ड कि इसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं मम्मा शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे। तो वो एक्सपीरियंस था कि ऐसा बेटे के वो था कि मन में कि नहीं करनी है शादी। और उसके इसने तो उसकी की एक तमन्ना जो शुरू हुई बच्चे के दिल में, उसके बाद जब हम दरबार आए तो उनसे हमने आशीर्वाद भी मांगा कि बच्चे के दिल में ऐसे भाव भर दो कि ये थोड़ा, ही इज़ नाउ 29 नाउ, और थोड़ा सा इस तरफ भी रुझान करे, करियर अपनी तरह जगह है और ये चीज़ अपनी जगह है, तो थोड़ा सा मन बनाए करें। तो क्या उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप बहू के साथ आने वाली हैं? हाँ बिल्कुल, बाबा माँ के आशीर्वाद से अगर ऐसा हो जाए तो मैं तो यही चाहूँगी। हाँ, गुरुजी को ऐसी बात जो अभी तक नहीं कह पाई? बस यही था मेरा, तो मैंने सब बात उनसे कह दी है, और 1 बाय 1 मेरी पूरी भी हुई है इच्छाएं। मतलब मेरा इतना ज़्यादा अटूट विश्वास और वो हो चुका है यहाँ आश्रम के प्रति कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ी क्या रहेगी आप जीवन में? जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तो, है जी। अब तो आध्यात्मिक की तरफ ही जाने का रुझान रह गया है, बाकी उसी में ही जीवन। परसेंटेज की बात हम लोग हमेशा करते हैं कि जब कष्ट लोगों की बात आई थी कि अब परसेंटेज में देखा जाए तो कष्ट कितने रह गए, प्रॉब्लम्स कितनी सॉल्व हो चुकी है? देखिए जी, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो 100% हो चुकी है, सो ठीक है, इसमें तो कोई राय नहीं है। अब छोटा मोटा कोई दैनिक जीवन की वो तो प्रक्रिया चलती रहती है, बाकी ऐसा कष्ट और समस्या, और सबसे बढ़िया कि मानसिक जो शांति मिलती है ना, वो 100% हो चुकी है, तो उसमें तो कोई कटौती नहीं है। बेटी एक्चुअली बाहर से नहीं आ पाई है, उसी का थोड़ा सा रहता है 1 to 2%, अदरवाइज तो कुछ नहीं। वो आ नहीं पाई है किसी वजह से, क्या है वो मन में है। ये आपने पूछा कि आपका कौन सा क्वेश्चन अभी रह गया है, तो यही है कि मेरी बेटी वापस आए, और इवन उसके दिल में कुछ डर भी है कि वो बताया गुरुजी ने कि उसके थोड़ा दबी रहती है, कुछ डर सर है उसके दिल में, तो वो डर दूर करे और वो वापस हमारे पास आए। बेशक वो वहाँ जाके अपना प्रोफेशन स्टार्ट करें, लेकिन एक बार वापस घर आए, यही है मेरा। एज ए यूथ की बात तो बाद में करेंगे, गुरुजी को क्या ऐसा बात जो अभी भूल गए हैं, जो नहीं कह पाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें तो यहाँ आके मैं इतना ही कहूँगा कि स्वयं भगवान मिले तो हमें तो एक युग में भगवान मिले। एक होता है ना कि मनुष्य जीवन का एक ध्येय ये होता है कि ईश्वर से जाके कभी जुड़े, तो वो तो हमारा गोल हमें लग रहा है कि हम उसके बहुत पास है, और हम यहाँ आश्रम आते हैं तो हमें फील भी होता है, हमें डेली लाइफ में भी लगता है कि भगवान हमारे साथ है। सो लाइफ इज़ गोइंग वेल, और बहुत अच्छा लगा, और गुरुजी के पास हम आते रहेंगे। अभी हमारी दीक्षा बची है तो वो हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके, बहन आ जाए तो हम सब एक साथ लेंगे।
दरबार में आने से पहले सनातन पे विश्वास कितना था, सनातन धर्म पे विश्वास कितना था, और दरबार आने के बाद क्या बढ़ोतरी हो गई? देखिए, मुझे तो बहुत था, मेरे को तो पूरा था, बट अब मैं कॉन्फिडेंस से दूसरे को भी बता सकता हूँ कि येस, दिस इज़ प्योर साइंस। आप इसको रिचुअल से जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, बट ये प्योर साइंस है, एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करोगे तो आप भगवान, जो एनर्जी आप बोलते हो, एनर्जी कितने लेवल्स पे प्ले करती है वो हमें यहाँ आके पता चलता है। और एनर्जी ही गॉड है, जो ट्रू एनर्जी, जो शक्ति जिनको बोलते हैं, शक्ति स्वरूप बोलते हैं भगवान भोलेनाथ और माता जी को, वो यहीं पे आपको मिलेगा। और वो एनर्जी कितने लेवल्स पे प्ले करता है वो जब आप प्रोसेस पूरी करोगे तो आपको फील भी होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोसेस करते हैं और उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे और दरबार के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई चैलेंज रहेगा। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो इनमें 2-3 चीज़ों में से कोई ना कोई जगह पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार आइए, बाबा से मिलिए और यहाँ पे आके गुरुजी से मिलिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे। इन ऑल हम लोग तो यहाँ पे कलयुग में भगवान मिल गए हैं बस, साक्षात, इससे बड़े और कोई बात नहीं हो सकती। और वो उन्होंने हमें चुना है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, इसीलिए आए हैं। गुड़गांव से आई हुई फैमिली के साथ हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी। ऐसे सुखद अनुभव बहुत से भक्तों के रहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये करोली सरकार है, ये चमत्कारी दरबार है। आगे भी चर्चा करेंगे, तब तक लिए जय करोली सरकार।